आईडी क्रिएट कर रहे थे, तो फेज़ 1 और फेज़ 4 में तो क्लियर है कि जो स्कीम सरफेस वाटर पे बनी है, उनका आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो स्टेट की आईडी से यहाँ आके सभी एक्शन साहब बनवा रहे हैं। बट इसमें थोड़ा-सा करेक्शन है, जो ट्यूबवेल की स्कीम है, मल्टी विलेज स्कीम हमने बनाई है। उन स्कीम का भी आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट होगा, वो स्टेट की आईडी से क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा, इन विलेज का पार्ट, वो डीएम साहब की आईडी से कंटिन्यूएशन में बना तैयार किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ द मोस्ट जो सिंगल विलेज स्कीम एक्चुअली बनी हुई है ग्राउंड पर, उनका हमको आरपीडब्ल्यूएस आईडी जो है वो पहले बनाना है। उसके पश्चात जो सिंगल विलेज स्कीम है, पूरे स्टेट में लगभग 19,020 स्कीम ऐसी हैं जो सिंगल विलेज स्कीम बनी हुई है, जिनका अप्रूवल सिंगल विलेज कैटेगरी में हुआ है। और उसके अलावा 20,000 कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनको हमने मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत अप्रूवल करवाया। तो जो मल्टी विलेज स्कीम ट्यूबवेल की स्कीम है, उनका भी आउट विलेज पार्ट जो है वो स्टेट की आईडी से क्रिएट किया जाएगा। और बाकी जो इन विलेज पार्ट है, वो जैसे डीएम साहब के यहाँ सिंगल विलेज बना रहे हैं, उसी तरीके से उसको क्रिएट करना रहेगा। साथ ही साथ ये बताना है कि इन विलेज जो बना रहे हैं, इन विलेज में जो स्कीम है सिंगल विलेज वाली, डेटा दोनों का सेम है। बस फर्क इतना है कि आउट विलेज वाला पार्ट स्टेट आईडी से और बाकी इन विलेज का पार्ट डीएम साहब की आईडी से क्रिएट किया जाना है। कैसे क्रिएट किया जाना है वो डिटेल में आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, लेकिन क्या उसका प्रोसीजर होगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप जब डीएम साहब का लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपने देखा होगा कि ये मैपिंग ऑफ इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है और मैपिंग ऑफ इन विलेज कंपोनेंट बाय डब्ल्यूएस राइट साइड पे दिखता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो ये जो राइट साइड वाला जो मैपिंग ऑफ इन विलेज वो सिंगल विलेज स्कीम के लिए प्योरली है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैपिंग ऑफ इन विलेज कंपोनेंट बाय डब्ल्यूएस ये आउट विलेज स्कीम का हम फाइनल करके जाएंगे स्टेट से। उन स्कीम का जो रेस्पेक्ट में आगे का प्रोसीजर होगा वो सिंगल विलेज स्कीम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले में शो करेगा। तो मैं आउट विलेज के लिए पार्ट ये है कि आप कोई भी स्कीम यहाँ ले लेंगे, कोई भी स्कीम ले लेना है। ठीक, अभी तक एक चैलेंज हम लोगों के साथ ये था कि ये पार्शियली और फुल्ली स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ फुल्ली स्कीम में कोई स्कीम हम ले ले रहा है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसके बाद। कोई स्कीम है हमने ये सेलेक्ट कर ली, इस स्कीम मेजर स्कीम, ये हम प्रोसीजर सिंगल विलेज स्कीम में भी करते हैं। इसमें जो एरिया रहेगा सर्विस एरिया, जो मल्टी विलेज स्कीम में जितनी भी हैबिटेशन हमने कवर की है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्विस एरिया के तौर पे। जैसे ये इसमें लिखी हुई है कि जो भी हैबिटेशन का पार्ट है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। एक 3 हैबिटेशन मैंने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट यहाँ पर वाटर सोर्स पब्लिक इनटेक रिजर्वायर ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर विल बी स्टेडिया। तो यहाँ पर हमको सोर्स ऐड करना है। सोर्स ऐड करने के लिए 2 नंबर मिलेगा। डज दिस आरपीडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर हैव अ सरफेस वाटर, तो इसमें करेंगे नो। और डज दिस आरपीडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर हैव अ ग्राउंड वाटर, यस। ग्राउंड वाटर में इस स्कीम में पहले से हमने एक न्यू पीपल की एंट्री कर रखी है, इसलिए हमने न्यू टैग नहीं है। तो
हम ये बताएंगे कि डीप ट्यूबवेल से पानी कहाँ पर जा रहा है। डीप ट्यूबवेल से पानी जा रहा है पंपिंग हाउस में। ऑप्शन और भी सारे हैं, रॉ वाटर रिजर्वायर में जा रहा है, डब्ल्यूटीपी में जा रहा है, सीडब्ल्यूआर में जा रहा है, एमडीआर जेडडीआर में जा रहा है, विलेज एडडीआर में जा रहा है। सीधे हमारा पंपिंग हाउस में जा रहा है तो हम पंपिंग हाउस ऐड कर देंगे। तो पंपिंग हाउस है उसके सोर्स की डिटेल ऐड करना है कि जो ट्यूबवेल है वो कहाँ है, कौन सा सोर्स है, सोर्स टाइप क्या है, सोर्स ट्यूबवेल है, ग्राउंड वाटर सोर्स ट्यूबवेल है। इमरान साहब प्लीज बता दीजिएगा कुछ करेक्शन हो तो इसमें। ये सोर्स की लोकेशन रूरल है, किस जगह बना है, कितना ड्रॉ डिस्चार्ज कर रहा है। मान के चलिए मैं एक नंबर ऐसे भर दे रहा हूँ, आप उसको जो आपके डीपीआर में एक्चुअली आपने बनाया उसको लिख दीजिए। वाटर ड्रॉ डिस्चार्ज कितना है, एश्योरेंस और सोर्स फाइंडिंग कमेटी जो एसएलएससी हम लोगों ने करवाई है उसमें सोर्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगी है, उस कमेटी का पत्रांक संख्या भी है, उस कमेटी का डेट भी है। तो पत्रांक संख्या यहाँ डालेंगे, ऑर्डर डेट डालेंगे। मैं कोई भी डेट रैंडम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। पत्रांक संख्या क्या है, क्वांटिटी ऑफ द एश्योर्ड और फॉर द डिजाइन, कितना हमने एश्योर्ड लिया तो जो भी हमने उसमें लिखा होगा, मतलब जो हमारी डिमांड है उसके हिसाब से लेंगे। वाटर एलोकेशन परमिशन उन्होंने की हुई है, ठीक है। डिजाइन लाइफ ऑफ द सोर्स एप्लीकेबल, प्रोवाइड द वैल्यू, तो जो हमारी सोर्स की कैपेसिटी होगी वो यही भर देंगे जो भी होगा। अब रूरल वाटर ड्रिंकिंग डिमांड कितनी है ये भी भर लेंगे हम, ये हमारी डीपीआर में लिया गया होगा। अर्बन की कोई डिमांड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, एग्रीकल्चर की कोई डिमांड नहीं है और इंडस्ट्री की कोई डिमांड नहीं है। इस तरीके से अदर लिए अगर कोई तो लिख देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। उस ट्यूबवेल की जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की रिपोर्ट कराई है वो आप जिन जिन पैरामीटर हुई है वो पैरामीटर भर देंगे। इसमें यूनिट लिखी हुई है, उस यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। वेदर पंपिंग फेज और ग्रेविटी, तो हमको पंपिंग से पानी भेजना है तो पंपिंग करेंगे। और वाटर फ्लो हमने अभी पहले जो अभी डिसाइड कर रहे थे तो पंपिंग हाउस में जा रहा था तो पंपिंग हाउस पे डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो सोर्स की डिटेल हमने अपडेट कर दी है। नेक्स्ट है इसमें 3 नंबर पे देखेंगे रॉ वाटर रिजर्वायर कुछ नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। डब्ल्यूटीपी भी नहीं है इसको भी स्किप कर देंगे। सीडब्ल्यूआर नहीं है इसको भी स्किप कर देंगे। अब आता है पंप हाउस, तो पंप हाउस है तो पंप हाउस की डिटेल न्यू पंप हाउस ऐड कर देंगे। इस स्कीम में पंप हाउस है, पंप हाउस ऐड कर देंगे न्यू पंप हाउस। प्रोसीजर सिंगल विलेज की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। कहाँ पर हमने पंप हाउस बनाया है, रायगढ़। ठीक है, और फिजिकल कंप्लीशन स्टेटस पंप हाउस का क्या है, स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, काम चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पंप हाउस टाइप ऑफ पंप हाउस, इसमें टाइप किस तरीके का, विलेज पंप हाउस है, बूस्टर पंप हाउस है, इमीडिएट है, तो मैं समझता हूं विलेज पंप हाउस होगा या इंटरमीडिएट पंप हाउस होगा। सर इमरान साहब, हां बोलिए सर। ये क्या है कि टाइप ऑफ पंप हाउस में क्या इसमें सेलेक्ट करना ठीक रहेगा। रॉ वाटर पंप हाउस एक ऑप्शन है, रॉ वाटर पंप हाउस, सोर्स वाटर पंप हाउस है, ट्रीटेड वाटर पंप हाउस है, इंटरमीडिएट पंप हाउस है। तो आप ये इंटरमीडिएट पंप सॉरी विलेज पंप विलेज, ठीक है सर। क्योंकि बनवाना है पंप हाउस में, पंप हाउस की टाइप है किस तरीके का पंप हाउस है ये, नहीं क्योंकि बनवाना है ना। हाँ सर, ट्यूबवेल का पंप हाउस जो बना है, ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल का जो पंप हाउस बना है उसकी बात कर रहे हैं सर। हाँ विलेज पंप हाउस। और सर ये पंप हाउस की कैपेसिटी तो कुछ होती नहीं है, जो हम पानी निकालेंगे वही हमारा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इमरान साहब प्लीज बताइए, हेल्प करिए सर। ट्यूबवेल की आएगी सर 15 साल नहीं, 15 साल ट्यूबवेल की कैपेसिटी, मतलब पंप हाउस की तो कोई कैपेसिटी सर होती नहीं है सर। एक सर जी, और ट्यूबवेल जो आपका पंप हाउस है उससे पानी हम कहाँ भेज रहे हैं,
ठीक है। तो पंप हाउस है तो उससे पानी जो जा रहा है, सॉरी ये है पंप हाउस। पंप हाउस से पानी जो जा रहा है वो हमारा कहाँ जा रहा है, एमडीआर जेडडीआर या ओएचएसआर, मेरे जेडडी पॉइंट में आ गया ओएचएसआर। हाँ तो ओएचएसआर आ गया, ये मेरे जेडडी पॉइंट ओएचएसआर। ठीक है, ये सेव कर लेंगे डेटा, तरीके से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद एमडीआर जेडडीआर जोड़ेंगे, स्काडा एसेट लिंकिंग, ये सब चीजें आप लोग पहले ही सिंगल लेवल स्कीम में कर रहे हैं। यहाँ फाइनल जब हम कर देंगे, फाइनल जब यहाँ पहुंच जाएंगे हम फाइनल करने के बाद में, उसके बाद का प्रोसीजर मैं बता दूं। फाइनल करने के बाद जो नीचे का पार्ट देखना है, मैपिंग ऑफ इनविलेज कंपोनेंट, ये लेफ्ट साइड पे जो जिन स्कीमों का आउटविलेज हम फाइनल कर देंगे, उस स्कीम का आपको इसमें इनविलेज पार्ट भरने के लिए डीएसआर की आईडी को लॉगिन करना रहेगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे टेम्परेरी आरपीडब्ल्यूएस आईडी, जो आउटविलेज फाइनल किया गया होगा वहां लिखा होगा ये इस आईडी को हम लेंगे। अब हमारे पास बहुत सारी आईडिया होंगी, तो मैं ये आईडी याद रखनी पड़ेगी कि हमें कौन सी आईडी का इनविलेज पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर जैसे इसमें मान के चलिए 3 हैबिटेशन इस एमडीआर जेडडीआर से हमने लिया, या फिर सबकी कोडिंग एक साथ के साथ होती चलेगी, इसका इनका आईडी भी बन के चलेगी। जैसे ये दिख रहा है कि 3, तो 3 में यहाँ हमको सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये पूछेगा 3 हैबिटेशन में स्कूल आंगनबाड़ी ये सब चीजें हैं या नहीं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद में हमारा ये इनविलेज वाला मॉड्यूल यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें हम आज तक काम कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि विलेज एंट्री पॉइंट में ओएचएसआर लिया गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बीईपी यहाँ दिख रहा है। इस पॉइंट तक हमने आउट विलेज में पहले क्रिएट कर दिया, तो यहाँ तक हमने बना दिया। इसके बाद में इसे सेक्शन क्रिएट करेंगे, मॉनिटरिंग डिवाइस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, एसेट लिंकिंग क्या है, मैपिंग ऑफ पाइपलाइन और फाइनल। ये सब पार्ट ऐसे हैं कि हमने आज तक सभी डिस्ट्रिक्ट अटेम्प्ट कर लिए होंगे और इनके बारे में सबको जानकारी होगी। तो बाकी का पार्ट हमको यहाँ से 9 से लेकर 10-15 तक स्टार्ट करना रहेगा, पीछे के पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये हेलो सुनिए, हेलो हाँ सर, ये इस सेक्शन वाला बताइए। हाँ पढ़िए। एक कंफ्यूजन है सर, हमारा बड़ा स्कीम है, किस पोस्ट पे बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर, इसमें है कि अपना बीच में रेट्रो का काम है थोड़ा सा, तो रेट्रो में क्या है, अपने नोट डब्ल्यूआर है बने सर। आप जरा बाद में पूछिएगा क्वेश्चन जब करेंगे, जब उनको समझा दीजिए अभी। ठीक है सर, मेरा पार्ट तो वैसे खत्म हो गया कि फाइनल पार्ट ये सब चीजें हम लोग पहले से कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है, पर थोड़ा सा चेंज प्रोसीजर में चेंज हुआ है कि आधा पार्ट जो आउट विलेज का है वो हमको स्टेट की आईडी से क्रिएट करना है, और बाकी का पार्ट जो है वो हमको डिस्ट्रिक्ट की जो हमारा डीएफ साहब का आईडी बना हुआ है उससे क्रिएट करना है। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है पहले आएगा प्रोग्राम में, सब के बाद हर कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रिएट सर मुझे ये कहना है कि ओएचएसआर हमारा 9 नंबर हमारा 10 नंबर पे दिखा। इसमें कोई वैल्यू कहीं भी रहे, हमको जो लिंकिंग करनी है, सेट लिंकिंग करनी है, उस लिंकिंग को हम ठीक करेंगे। लिंकिंग करने के बाद वो लिंकिंग कहाँ से लोड आएगा, जो हमको ऐसा करनी है, करने की कार्रवाई अगर हम ठीक करेंगे तो वो दिखाई देगा। हम किसी को भी किसी के साथ नहीं कर रहे, साल नंबर को 11 के साथ करते हैं, 11 को 7 के साथ करते हैं। हमारे यहाँ जैसी स्कीम डिजाइन की गई है, जो हम प्रोसीजर ग्राउंड पे कर रहे हैं उस हिसाब से लिंकिंग करेंगे, बस ऐसे लोड डायग्राम बनते हैं, तैयार होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारी स्कीम से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो जो हमारी सरफेस स्कीम बेस्ड स्कीम है वो बड़ी स्कीम है, और उसमें हमें काफी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसका आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम लोग ख्याल से कर रहे हैं कि आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे ट्यूबवेल बेस्ड स्कीम है, स्कीम से जिसमें एक से ज्यादा विलेज से कवर हो रहे हैं,
तो उसमें भी हम ओएसटी करके और आउट विलेज के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कवर कर रहे हैं। अब आउट विलेज जैसे ही हमने कहा तो उसकी रजिस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ही हो पाएगी, मतलब हेडक्वार्टर से ही हो पाएगी। तो आप लोग जब कि ये मल्टी विलेज स्कीम्स और सिंगल विलेज स्कीम्स तो ट्यूबवेल सेम कॉपी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हाउसहोल्ड कनेक्शन है, यही सब जो भी पंप हाउस है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, स्केडा है, ये सब में तो अंतर दिखना है कि यदि आप इन विलेज में करते तो ओएसटी से शुरू करते हैं, सोर्स से शुरू करके पूरा कर देते थे। लेकिन चूंकि उसमें कई विलेज हैं तो किस विलेज के साथ उसमें किस विलेज में उसका एंट्री करेंगे, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे मल्टी विलेज है स्कीम्स है उसमें हम देश से ये भी आया ना कि जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो पूरी की पूरी जो है उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस से ग्राम पंचायत करेगी। आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा जो है आपको जो हमारी संस्था है जो निगम है जो है वो करेगी। तो जो मल्टी जीपी या मल्टी विलेज स्कीम्स है उसको पूरे स्कीम्स का कोई एक आदमी ऑनर नहीं हो पाएगा जो कि पूरे स्कीम्स को चलाए। तो इसलिए उसमें आउट विलेज जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा गया है। और हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था भारत सरकार से, आप चीफ साहब भी गए थे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारी मल्टी विलेज स्कीम है उसमें जो टैंक्स है, ओएसटी है, सोलर है, उसको हम आउट विलेज में रखेंगे। इसका एक और फायदा ये होगा कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है उसका जो 10% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस है हम लोग ऑलरेडी उसमें माइनस कर रखे हैं, तो उससे भी हमारा सब तक मैच करेगा। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले सिंगल विलेज ट्यूबवेल बेस्ड सिंगल विलेज जिसकी पूरी की पूरी एसएससी वो डीएम साहब के लॉगिन से होना है, उसको तो तत्काल करें सभी लोग इन विलेज का उसको तो डीएम साहब के लॉगिन से इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होना है उसका। तो सिंगल विलेज स्कीम जो ट्यूबवेल बेस्ड है उसकी तो पूरी की पूरी कर लेंगे तो हमारी 20,000 स्कीम्स का आरपीडब्ल्यू सोसाइटी क्रिएट है। इसके अलावा 77 जो है हमारी जो बड़ी स्कीम्स है जो सबसे बेस्ट स्कीम्स है उसकी आउट विलेज एंट्री करा ले और उसकी भी इन विलेज एंट्री फिर आपको डीएम साहब के लॉगिन से करना पड़ेगा। उसी प्रकार लगभग 19,000 स्कीम्स हमारी है जो ट्यूबवेल बेस्ड है और मल्टी विलेज है या मल्टी जीपी है। उसमें 2-3 कंपोनेंट्स का एंट्री आउट विलेज के रूप में कराना पड़ेगा जो कि एस्टेब्लिशमेंट से कराना पड़ेगा, और बाकी जैसे आप सिंगल विलेज का कर रहे हैं वैसे ही आपको लॉगिन आईडी डीएम साहब के लॉगिन आईडी से आपको सिंगल विलेज मतलब इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की एंट्री करनी है। अब ये है कि 20,000 के लगभग 19,000 स्कीम्स का आउट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की रजिस्ट्री कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट पर ये बहुत बड़ा टास्क बनेगा। लेकिन हम लोग अनुरोध करेंगे कि ये 10-10 जिले जब आप पहले तो प्रायोरिटी पर आप सिंगल विलेज का कर लीजिए, उसके बाद 10-10 जिले अपनी पूरी आपने इन्फॉर्मेशन बना रखे होंगे एक्सेल में, उसको लेकर के आ जाइए। तो हम लोग आर्टिस्ट काउंटर जो है आर्टिस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं उस पर हम 10-12 लोगों को बैठा करके और जिले 2 जिले के जितना भी 1-2 दिन में हो जाए उसको हम पूरा करा देंगे। जैसे ही हमारा आउटलेट का पूरा हो जाता है फिर आप अपने डीएम साहब के लॉगिन से उसमें एंट्री करें। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है, मतलब ऐसा ना हो कि आनंद फानन में आपको आज डांट पड़ी है तो आप आनंद फानन में सब जो है इंडिविजुअल में कर डाले मल्टी विलेज स्कीम्स का भी बाद में दिक्कत आए। तो इसलिए ये मीटिंग एजेंसी में रखी गई है कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए करना क्या। तो सबसे पहले तो आप आंख बंद करके पहले जो है आपकी सिंगल विलेज स्कीम्स की है उसकी आईडी क्रिएट करिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूरी बात बता दी गई। चीफ साहब कुछ कहना चाहे तो हम ये कह रहे थे कि ये जोन वाइज बुला लिया जाए, 10-15 जिला है लगभग जीपी में। चीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जोन वाइज, लेकिन मेरा अनुरोध है कि ये डेटा शीट तैयार कर ले और जो ये कर सकते हैं उसको तो पहले कर ले, मतलब जो सिंगल विलेज स्कीम्स है वो तो कंप्लीट कर डाले। पहले तो सब लोग सिंगल वाला कर ले जो डीएम साहब के लॉगिन
प्रायोरिटी नहीं कर लेगा तो हमारा अराउंड 20,000 कवर हो जाएगा इसी से हमारा। अच्छा ये कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हम लोग की अपेक्षा है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक आप सिंगल मिलियन हेक्टेयर नहीं लेते हैं तब तक आप इसको लेके मत आइए, ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है, मान लो किसी जिले में डीएम साहब से दिक्कत हो रही है आईडी मिलने में, लॉगिन आईडी मिलने में, पासवर्ड मिलने में, ओटीपी मिलने में, तो आप इसको प्रायोरिटी इसको भी दे सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा इसको करा भी लेंगे तो भी आपको डीएम साहब के यहाँ जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ करा भी लेंगे तो हम आपका सोर्स कर देंगे, आपका पंप हाउस कर देंगे, आपका वो एसटी कर देंगे। इतना करने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो, इतना तो हो जाएगा। लेकिन फिर बाकी कंपोनेंट्स के लिए आपको डीएम साहब के यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्राथमिकता दीजिए कि जो वहीं से हो सकता है उसको पूरा कर लीजिए, और जो हमारे यहाँ से होना है उसकी तैयारी करके आप आ जाइए, हम लोग यहाँ बैठ करके आपको पूरा कराएंगे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 18 जून हमको लगता है तो 8 जून है तो जून वाइज कर लेंगे। 1 जून को हम लोग बुलाएंगे और 1 जून में हमको लगता है कि 10-12 जिले होंगे, 10-12 घंटे, और इसमें कुछ आ जाएंगे, हम हाउस विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करा देंगे, फिर वो जाकर के अपना। लेकिन इसको बहुत बहुत चीफ साहब बैठे हुए थे, सेक्रेटरी सर की मीटिंग चल रही थी, बहुत लड़ाई की गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति आरपीडब्ल्यूएसएस में और जल सेवा आयोग में, ये दोनों में बिल्कुल हम लोग सोसाइटी है, और ये दोनों ही जब तक पूरा नहीं कराएंगे तब तक हम लोग वहाँ से कोई भी पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। जो जल सेवा आयोग में हमारे में सुबह वाली मीटिंग में चीफ साहब ने बताया ही होगा, उसमें देखिए आप लोगों को जो भी आप डेवलपर लगाए हैं, जेई लगाए हैं, जिसको भी आपने अधिक किया है उनको जिम्मेदारी दीजिए, उनके खिलाफ यदि जरूरत पड़े तो कार्रवाई भी कीजिए कि वो संबंधित सेक्रेटरी से मुलाकात करके उनसे परसू करके और जल सेवा आयोग जो भी सर्टिफाइड पंचायतें हैं उसका करार डालें। जो दिसंबर 24 तक सर्टिफाइड 17,735 जो हमारी पंचायतें हैं वो सभी का होना है। उसमें कुछ ऐसी भी हो सकती है स्कीम जो पंचायतें सर्टिफाइड तो हो गई है लेकिन आज के डेट में फंक्शनल नहीं हो या काफी कम घरों में पानी जा रहा हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी स्टेटस है आने दीजिए, उसकी डीटी समीक्षा करेगी, जो भी कमियां हैं उसके बारे में बताएगी कि किन कारणों से है और उसके लिए हम क्या रिमेडी लेके आ रहे हैं, ये भी हमारा बन जाएगा। कि कोई पुरानी स्कीम थी उसमें हमने हैंड ओवर कर दिया, वो अपनी डिफंक्ट हो गई, अब हमने उसका डीपीआर बनाया है, हम उसको कराएंगे, तब लेकर के जाएंगे। लेकिन वो जो 17,700 का फिगर है IMIS पर, वो ना तो कम करने वाले हैं, और जब तक उसमें से 10-5 भी बाकी रहेगा तब तक वो हमारी समीक्षा करते रहेंगे कि अभी भी आपके 10 बाकी हैं, अभी आपके 15 बाकी, तो उसके कराने पड़े। हम लोग की प्रायोरिटी ये थी